चैनल लखनऊ एकेडमी में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि यूपी पीसीएल की वैकेंसियां जो कि 826 पदों के लिए उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। उसी के डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, विद्युत सेवा आयोग की तरफ से 826 पद आए हैं, जिसमें सामान्य के लिए 357 पद हैं, ओबीसी के लिए 241, एससी और एसटी के लिए क्रमशः 187 व 17 पद हैं, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 89 पद आए हैं। और ये तकनीशियन के लिए ये सारे पद आए हुए हैं। हम आपको जो भी जानकारी देंगे शॉर्ट में, संक्षिप्त में और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। ये जो चयन प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया है, ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा, जो कि 2 भागों में संपन्न होगा। प्रथम भाग ऑनलाइन मोड पे और द्वितीय भाग भी आपका ऑनलाइन मोड पे। यानी प्रथम भाग का जो पेपर है वो समझ लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो उसको क्रॉस करेंगे वही सेकंड चरण में जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने पे लेवल दे रखा है, पे ग्रेड दे रखा है 27,200 रुपये। और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम एलिजिबिलिटी, या आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उसके कोई ये इक्विवेलेंट, और आपके पास इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और गैप या प्राइवेट वालों मतलब प्राइवेट प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है, दूरस्थ शिक्षा माध्यम से अथवा अनुभव के आधार पर प्राप्त अथवा वांछित ट्रेड के अतिरिक्त समकक्ष तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। आयु जो होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जो कि 1/1/2022 तक मिनिमम 18 वर्ष या अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि किस कैटेगरी में किसको कितना छूट मिला है। तो एससी, एसटी और ओबीसी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित लोगों को छूट मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट मिलेगा। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 15 वर्ष तक छूट अनुमन्य होगी। मतलब कि इन्होंने लिखा है कि भूतपूर्व सैनिक यथा उत्तर प्रदेश के शासन आदेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में 3 वर्ष जोड़ते हुए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट मिलेगी। उसके बाद अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत अधिकतम 2 वर्ष। और आवेदन शुल्क जो है, अच्छा हाँ, और भूतपूर्व सैनिक को टोटल पोस्ट का 5% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानी आश्रित को 2% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। और आवेदन शुल्क जो एससी और एसटी के लिए है वो 826 रुपये, जबकि अन्य कैटेगरीज के लिए 1180 रुपये होगी। उसके बाद इन्होंने प्रमाण पत्र के लिए कहा है, जैसे जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, वो आपका 31/3/2022 के बाद जारी होना आवश्यक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। चयन प्रक्रिया, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि 2 भागों में होगा। एग्जामिनेशन आपका 3 घंटे का होगा। प्रथम भाग में नीलेट के CCC कंप्यूटर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे प्रथम भाग में, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
अधिकतम 50 अंकों की प्रथम भाग की परीक्षा होगी आपकी। और माइनस मार्किंग 1/4 है, यानी 1/4 नंबर कटेगा आपका गलत उत्तर पर। और प्रथम भाग में 20 अंक कम से कम आपको प्राप्त ही करना है, 20 के ऊपर जितनी भी कट ऑफ लगे पहले भाग की, लेकिन 20 नंबर आपको मिनिमम आवश्यक है, चाहिए ही चाहिए। और प्रथम भाग के नंबर जो है आपके वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, या केवल ये आप समझ लीजिए कि एक तरह से प्री है, या फिर ऐसे बच्चों के लिए है जो ऐसे बिना तैयारी के उन्होंने उस ट्रेड से मान लीजिए डिप्लोमा या डिग्री की है, जो भी की है, और फॉर्म फिल कर देते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, तो भीड़ बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। तो उन बच्चों के लिए है कि वो उनकी छँटनी कर दी जाएगी प्रथम ही भाग में। जो पढ़ने वाले होंगे वो सेकंड भाग में जाएंगे, द्वितीय भाग में पेपर देने बैठेंगे। और कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। द्वितीय भाग भी आपका प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और ऋणात्मक जो है मतलब माइनस मार्किंग जो है 1/4 इसमें भी है। द्वितीय भाग में आपका जीएस और रीजनिंग हो गया, सामान्य हिंदी हो गई, वो भी हाई स्कूल स्तर पे, सामान्य अंग्रेजी हो गई, और तकनीकी विषय ज्ञान यानी कि ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो 150 प्रश्न होंगे। 15 क्वेश्चन नॉर्मल इंग्लिश के, जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन, और जीके और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। चयन हेतु द्वितीय भाग में यानी सेकेंड राउंड के एग्जाम में आपको 33.5% अंक अर्थात 67 अंक तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। अगर उससे कम आप पाते हैं 67 अंक से, तो आप किसी तरह चयनित होने की कल्पना ना करिएगा। और इन्होंने लिखा है द्वितीय भाग की परीक्षा जो है वो 200 अंकों की होगी। 20 अंक आपके जीके और रीजनिंग के, 15 अंक आपके हिंदी के, 15 इंग्लिश के, और 150 अंक आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के, जो भी जिस ट्रेड से आप हो उससे। उसके बाद देखते हैं हम आगे। प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन माध्यम से ही डाउनलोड करना, और इन्होंने ये भी कहा है कि परीक्षा देने के बाद यथासंभव 3 दिन के भीतर आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन आपकी 27/9/2022 यानी 27 सितंबर से 19 अक्टूबर तक होगी, और पेमेंट डेट भी यही है। और ऑफलाइन अगर आप जमा करना चाहते हैं तो 21 तारीख तक आपको डेट मिलेगी। और जो परीक्षा इन्होंने बताया है वो नवंबर 2022 के लास्ट वीक में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।